अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। आप हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड एक्चुअली में एक हफ्ते से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ मसरूफियात की वजह से। आज की इस वीडियो का इंशाल्लाह टॉपिक है जी, आप सऊदी अरब से अगर यूरोप के लिए मूव होना चाहते हैं तो आपने अगर फ्रांस का अपना प्लान बनाया हुआ है तो फ्रांस के लिए आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे, कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, इंश्योरेंस, इकामा ट्रांसलेशन और ए टू जेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एप्लीकेशन फिल करते हुए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसमें एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो सकती है। तो चलते अपने वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने सारा प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है। थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों, अभी हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना है VFS ग्लोबल। जैसे ही आप VFS ग्लोबल सर्च करेंगे आपके सामने एक ये लिंक ओपन हो गया है, वेलकम टू VFS ग्लोबल। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके बाद आपसे वो पूछ रहे थे आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब से हैं, आपको यहाँ पे सऊदी अरब एंटर करना है। अगर आप दुबई में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, जहां पे भी हैं, आपको वहां उस कंट्री का नाम सर्च करना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी, हम फ्रांस के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल वे है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एक एक पॉइंट आपने देखना है। उसके बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई फॉर अ वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट। आपने अप्लाई फॉर अ वीजा के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने ये सेकंड ऑप्शन जो है, बिगिन योर एप्लीकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, फ्रांस ई वीजा वेबसाइट। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डू यू नीड अ वीजा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, ट्रैक योर एप्लीकेशन। लेकिन अभी हमें एप्लीकेशन जो वो अप्लाई करनी है, फिल करनी है, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन वीजा के ऊपर आ जाना है और स्टार्ट योर वीजा एप्लीकेशन के ऊपर आपको दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक तो आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट एन न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी फिल की हुई हैं, लेकिन अभी आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फिल करके दिखाएंगी एज पर माई एक्सपीरियंस के वीजा आपको कैसे मिल सकता है। तो चलते हैं जी, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आपको यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। और आप कौन से कंट्री में अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर रहे हैं, वो हम सऊदी अरब के अंदर सबमिट करेंगे। आपको यहाँ पे सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेना है। और सिटी आप कौन से सिलेक्ट करेंगे? अल खुबर, जद्दा, रियाद। अगर फिलहाल मैं दमाम में हूं तो मैं अल खुबर को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन अभी जो उनका वीजा सेंटर है वो खुबर में नहीं है, वो दमाम के अंदर शिफ्ट हो गया हुआ, लुलु मॉल के अंदर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शॉर्ट स्टे 90 डेज, और आप फ्रांस के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट, वो किस कैटेगरी का है, वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको करेक्ट पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट की जो एक्सपायरी इशू डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल 01/01/2020 में पासपोर्ट बना था, और पासपोर्ट जो एक्सपायर हो रहा है मेरा वो फॉर एग्जांपल हो रहा है जी 10 फरवरी 2030 अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद आपको यहाँ पे टूरिज्म को सिलेक्ट कर लेना है। टूरिज्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टूरिज्म के अंदर आपको यहाँ पे पर्पस और भी मजीद डिटेल बतानी है कि आप फ्रांस के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। टूरिज्म हो गया। उसके बाद आपका वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड एक्सप्लोर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यार आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी साइट सीइंग, हॉलीडेज। यहाँ पे आपको मेंशन करने के बाद इसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और फिर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी वो आपसे पूछ रहे हैं जी आपका जेंडर कौन सा है, आपको मेल सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका कौन सा है, सिंगल है, मैरिड है, आपको यहाँ पे मैरिड के ऊपर क्लिक कर देना है। लास्ट नेम जो है वो आपका एज पर पासपोर्ट आपने इसके ऊपर मेंशन करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट नेम यहाँ पे आपका आ जाएगा जी। फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है गिवन नेम और सरनेम के हिसाब से, सरनेम जो है वो आपका लास्ट नेम होता है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपका जो गिवन नेम है वो आपका इस बॉक्स के अंदर आएगा। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। और प्लेस ऑफ बर्थ आपकी, अगर आप पाकिस्तान से तो आपके पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर जो वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होती है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद लिख दीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नेशनल आईडी नंबर जो आपसे पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे अपना इकामा नंबर जो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका इकामा नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और नेशनैलिटी एट बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको एड्रेस कौन सा लिखना है, एड्रेस आपका जो जहाँ पे अभी आप मुकीम हैं, जब अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे, अगर आप सऊदी अरब के अंदर है आप यहाँ पे सऊदी अरब का एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ना पूरी डिटेल पूरा एड्रेस लिखना है स्ट्रीट के साथ, और नीचे आपको यहाँ पे पोस्टल कोड भी लिखना है, सिटी भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी दम्माम चीको, और यहाँ पे पोस्टल कोड जो भी होगा वो आपको एज पर अपनी सिटी के हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एंटर करनी है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ informative0098@gmail.com। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जी आप यहाँ पे हमें बताएं, डू यू लिव इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। जैसा कि अभी हम पाकिस्तानी और हम सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इकामा नंबर जो आपने ऊपर मेंशन किया था सेम वही इकामा नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको अपनी इकामे की जो एक्सपायरी डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल आज है 8 जून 2024, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2025। और डेट ऑफ इशू जो है वो आप लिख दीजिए जिस हिसाब से आपका इकामा इशू हुआ था। यहाँ पे आपको अपनी करंट जॉब जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी कैटेगरी आपको इसके अंदर नहीं मिलती आपने यहाँ पे अदर पे जाना है, और इस बॉक्स के अंदर आप अपनी स्पेसिफिक जो आपकी प्रोफेशन है एज पर इकामा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइवर हैं ड्राइवर लिखेंगे, अगर आप किसी इंजीनियर के इकामे पे हैं या डॉक्टर हैं या जिस रिलेटेड भी आपका इकामा है वो आपको यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सिंपली वर्कर, और यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर दें अगर आपको अपने सेक्टर की कैटेगरी इसके अंदर से नहीं मिलती। नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। एज पर इकामा आपको हर चीज अपनी मेंशन करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको कंपनी का जो पोस्टल कोड है वो भी मेंशन कर देना है। सिटी आ जाएगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आपको कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको कंपनी की ईमेल भी लिखनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ गया प्रीवियस वीजा। अगर आपके पास प्रीवियस वीजा है, कोई शेंजन वीजा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है 59 मंथ के अंदर अगर आपने लास्ट इशू किया हुआ है तो। अगर नहीं है तो आपने नो के ऊपर दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है जी आप कौन सी डेट को फ्रांस के लिए अपना प्लान बना रहे हैं। जैसा कि आज 8 जून है तो जब भी आपने अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है उसी हिसाब से आपने 15 दिन बाद यहाँ पे इसके अंदर मेंशन करने होते हैं। वैसे उससे पहले भी मेंशन कर सकते हैं लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि मिनिमम जो है वो 2 वीक्स जो है वो ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपको 10 फॉर एग्जाम्पल आज 8 जून है तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं जी 25 जून को जाना है। और मैक्सिमम आपने 7 दिन का जो स्टे है वो यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है, इससे ज्यादा आपने मेंशन नहीं करना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप मेंशन करेंगे तो उनको फिर एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। प्लान ड्यूरेशन आप कितने दिन वहां पे स्टे करेंगे जी, 7 डे स्टे करेंगे। मल्टीपल वीजा हमें चाहिए, वो पूछ रहे हैं जी आने वाले साल में आप कितनी दफा आने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको टूरिज्म सेलेक्ट करना है। टूरिज्म सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको बाय अनदर गारंटर, अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन और सारा सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो खुद कवर करेंगे तो आपको माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। और ये सारे
क्रेडिट कार्ड और ट्रैवल चेक को छोड़ के आप यहाँ पे मेंशन कर देना जी ऑल द एक्सपेंसेस कवर्ड बाय माई सेल्फ। या आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्रिप all the expenses I will cover by myself। एक ही ऑप्शन हो गया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई और बंदा सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि आपके घर में से आपके भाई कोई है वो कर रहे हैं, या आपका कोई जो कंपनी है वो आपको स्पॉन्सरशिप कर रही है कि अभी हम आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो सपोर्ट आपको करेंगे, तो आपको बाय अनदर गारंटर पे जाके यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है या स्पॉन्सर का नाम लिखना है, और यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करने के बाद आपको अदर के अंदर भी जाके यहाँ पे मेंशन करना है कि ये बंदा या ये रिलेशनशिप है, ये मेरे सारे कवर करेगा एक्सपेंसेस। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी होटल की जो डिटेल है वो भी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपका होटल जो भी है आपको उसको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका होटल का जो है वो एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पोस्टल कोड जो है पेरिस के अंदर वो मेंशन करना है, सिटी पेरिस। यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे चले जाना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर टिक करना है और कंटिन्यू कर देना है, यस, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सबमिट टू द वीजा सेंटर। लेंची ये आपकी एप्लीकेशन जो वो तैयार हो गई है। अभी आपने अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से जो वो रीड कर लेना है एक दफा से, इसकी सारी डिटेल्स को आपने, कि कोई भी डिटेल इसके अंदर मिस्टेक ना हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आप इसको सबमिट करने से पहले इसकी जो डिटेल्स है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट जब आपने बुक करनी है तो आपका ये जो रेफरेंस नंबर होता है, इस रेफरेंस नंबर के ऊपर आप फ्रांस की अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो अपॉइंटमेंट जो लेटर आता है उसके ऊपर ये रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन का नंबर सेम सेम होना चाहिए। ये होगी जी आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को फिल करने के बाद अभी हम चलते हैं जी आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए सेम ऐसे ही आपने ये आपका पेज आपने यहाँ पे आ जाना है, बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर, व्यू के ऊपर बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है जी, अगर आपने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन फिल की हुई है, जैसा कि अभी हमने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन जो वो फिल कर ली है, तो आपने जो नीचे वाला ऑप्शन है इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फ्रांस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आई एक्सेप्ट बुक एंड अपॉइंटमेंट नाउ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर जाके अपना अकाउंट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको साइन इन करूंगा। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे करना है जी स्टार्ट न्यू बुकिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सेंटर जो है वो जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन आपने बनाई थी अल खुबर के लिए, तो आपको यहाँ पे दम्माम सेलेक्ट करना है। अगर आपने एप्लीकेशन फिल की है खुबर के लिए और आप रियाद के लिए एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट सॉरी बुक करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको एप्लीकेशन न्यू बनानी पड़ेगी। तो आपको दमाम सेलेक्ट कर लेना है। दमाम सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, शॉर्ट स्टे वीजा के ऊपर आपको क्लिक करना है और नॉर्मल अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। लेकिन एज पर नाउ इसकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह ये अपॉइंटमेंट्स ओपन हो जाएंगी, आप इसको रेगुलर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आपको जी, तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आपने फिल करना है। अपॉइंटमेंट लेटर आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। सैलरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए कंपनी की तरफ से, इसको सैलरी जो सर्टिफिकेट है इसका आपने चैम्बर जो है जिसको गुरफत तुजारिया बोलते हैं वो भी आपने लाजमी करवाना है। उसके बाद आपकी होटल की बुकिंग आ जाएगी। होटल बुकिंग के बाद आपकी टिकट की रिजर्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको फोटोज चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए 4 मंथ की। बैंक की स्टेटमेंट जो 4 मंथ की आपको चाहिए वो आपको बैंक जाना है, वहां से प्रिंट आउट करवा के बैंक की स्टैंप भी उसके ऊपर लगवानी है। डिजिटल जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपको ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कापी साथ में लेके जानी है। ओरिजिनल नेशनल आईडी जो इकामा है आपका वो चाहिए और उसकी एक कॉपी चाहिए। इकामे की जो ट्रांसलेशन है वो आपने लास्ट में करवानी है, क्योंकि उसके ऊपर जो अरेबी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ,
और उसके अलावा जो आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब आपने इंग्लिश के अंदर लाजमी ट्रांसलेट करवानी है। अगर आपके पास कोई ओल्ड शेंजन वीज़ा है वो भी आपको लाजमी चाहिए। इसके बाद एक जो लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा वो है आपका कीवा के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो भी आपको लाजमी यहाँ पे कीवा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको डाउनलोड करके साथ में लगाना है। और एक बात हमेशा अपने याद रखनी है, एप्लीकेशन फिल करते हुए प्रोफेशन आपने वो उसके अंदर मेंशन करना है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और इकामा के ऊपर है। अगर आप प्योर लिखेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो वो रिफ्यूज हो जाएगी। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो हमें से पूछ सकते हैं। बाकी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आप कोशिश कीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 रियाल जो है वो आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो न्यू प्रोसीजर है जैसा कि ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, जो इस तरह की एम्बेसीज हैं, इवन के सऊदी नेशनल्स को भी उन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के 5 मेंबर हैं तो वो कहते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रियाल होना चाहिए पर पासपोर्ट, 10,000 रियाल आपको अकाउंट के अंदर शो करवाना है। और दोस्तों अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको जो आगे कैश है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे अपना ईमेल भी मेंशन कर देता हूँ, इस ईमेल पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अभी आपको एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।